गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ेंगे 9th क्लास का चैप्टर 8 मोशन। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं रेस्ट के बारे में। रेस्ट क्या होता है? ए बॉडी इज सेड टू बी इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट। मतलब ऐसी बॉडी जो बिना किसी रेफरेंस के, अगर मैं बात करूँ तो रेफरेंस का मतलब होगा टाइम के, ठीक है, बिन किसी टाइम के अकॉर्डिंग उसकी पोजीशन में अगर कोई चेंजमेंट नहीं होता है तो बॉडी क्या हो जाती है, वो मेरी रेस्ट में हो जाती है। अब बात करते हैं मोशन की। तो ए बॉडी इज सेड टू बी इन ए मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विथ रेस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट, है ना। मतलब इसके रेस्ट के जस्ट अपोजिट क्या होता है, मेरा मोशन। मैं बात कर लूँ जैसे अगर किसी टाइम के अकॉर्डिंग, रेफरेंस का मतलब मैं फिर बता देता हूँ क्या है, टाइम। किसी टाइम के अकॉर्डिंग किसी बॉडी के अंदर क्या होता है, चेंजमेंट आता है, वही क्या होता है, मेरा मोशन। मतलब वही होगा किसी रेस्पेक्ट टू टाइम क्या आता है, बॉडी में चेंज। तो मोशन कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के, लीनियर मोशन, सर्कुलेटरी मोशन और ऑक्सीलेटरी मोशन। इस चैप्टर के अंदर अपन किसके बारे में डिस्कस करेंगे? लीनियर मोशन के अंदर। और वैसे सर्कुलेटरी मोशन क्या होता है, ये एक सर्कल के अंदर होता है। ऑक्सीलेटरी मोशन क्या होता है, ये होता है बोथ साइड आर, दोनों साइड के अंदर, मतलब आगे भी और पीछे भी, जैसे अपन पेंडुलम होता है ना अपना, उस टाइप से ऑक्सीलेटरी मोशन होता है। सर्कुलरी जो सर्कल के अंदर होता है, और लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन के अंदर जो मोशन होता है वो मेरा क्या होता है, लीनियर मोशन। नेक्स्ट टॉपिक, अब बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। कोई भी फिजिक्स का टॉपिक होता है, कुछ भी टॉपिक है, तो उसके अंदर फिजिकल क्वांटिटीज़ ज़रूरी होती है। तो अपन बात करते हैं, इट इज़ ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट कैन बी मेजर्ड। इट हैज़ 2 टाइप्स। मतलब किसी भी मटेरियल को अपन मेजर कर सकें, वो क्या होता है, मेरी वो क्या कहलाती है, मेरी फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे मैं एग्जांपल दे दूँ आपको, जैसे अपन बोल देते थे अपन 3 kg का अपन राइस लेके आए, या मैं 2 किलोमीटर डिस्टेंस मैंने कवर की, जो किलोमीटर होती है अपन उसको मेजर कर रहे हैं ना, ये अपनी क्या होगी, फिजिकल क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज, ये 2 टाइप्स की होती है, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। इट इज़ ए फिजिकल क्वांटिटी हैव ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। मतलब इसका मतलब उसमें ओनली क्या होती है, मैग्नीट्यूड होती है, जबकि इसमें क्या नहीं होती, डायरेक्शन नहीं होती। मतलब मैं बोल देता हूँ यहाँ से मैं किसी मतलब कोई डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ, मैंने क्या 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की, या मतलब मैं 250 किलोमीटर पर आवर से चल रहा हूँ, तो इसको ये अपने को डायरेक्शन नहीं बता रहा, ओनली अपने को क्या बता रहा है कि मैं इतना चला, या मैंने इतनी मैंने डिस्टेंस कवर की। तो ओनली जिसके अंदर मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन को शो नहीं करता हो, वो मेरे क्या कहलाता है, स्केलर क्वांटिटी। अब आती वेक्टर क्वांटिटी। इट इज़ ए फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड हैज़ वेल एज डायरेक्शन। मतलब जो मैग्नीट्यूड भी हो उसके अंदर और डायरेक्शन को भी शो करता हो, वो मेरा क्या कहलाता है, फिजिकल क्वांटिटी। इसका एग्जांपल की बात करूँ तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंट एंड फोर्स। मतलब मैं फोर्स को एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मैंने इसको किसी प्रोडक्ट को मैंने फोर्स लगाया, तो वो किसी डायरेक्शन में जाता है ना, तो वो क्या होता है, डायरेक्शन भी शो कर रहा है और उसके मैग्नीट्यूड भी शो करता है, तो वो क्या कहलाता है, मेरा वेक्टर क्वांटिटी। अब आता है फिजिकल, अपन चैप्टर के अंदर अपन क्या क्या पढ़ेंगे मोशन के अंदर। वैसे फिजिकल क्वांटिटीज कितने टाइप्स की होती है, डिस्टेंस होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है, स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, एक्सेलरेशन होता है, ग्राफ होता है, और इक्वेशंस और मोशन होता है। तो अपन ज़्यादा पहले डिस्कस करेंगे डिस्टेंस के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बारे में। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है डिस्टेंस। द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल बाई एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। मतलब ये बोल रहा है कि कोई एक्चुअल पाथ जो लेंथ को अपन ट्रेवल करते हैं, मतलब किसी ए पॉइंट से, जैसे अपना ए पॉइंट है और अपना बी पॉइंट है, तो अपन ने इसकी एक्चुअल डिस्टेंस कवर की है, जैसे 40, मैं इसको किलोमीटर मीटर में चेंज ले लेता हूँ, मैं मीटर की बात करता हूँ, तो ए और बी की डिस्टेंस क्या होगी, 40 मीटर। तो एक्चुअल डिस्टेंस है ना, इसकी फिक्स डिस्टेंस है, तो इसको अपन ये क्या हो जाता है, मेरी कोल्ड डिस्टेंस। मतलब द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल बाई एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस।
और डिस्टेंस क्या क्या होती है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, मतलब ये क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। इट इज आज ऑलवेज पॉजिटिव एंड नो कांट बी जीरो, मतलब ये क्या होती है, पॉजिटिव होती है लेकिन ये कभी जीरो नहीं होती। मतलब ए से बी की डिस्टेंस क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी, मतलब कुछ ना कुछ मूवमेंट आएगा उसके अंदर या उसको ट्रेवल करेगी, कभी जीरो नहीं होगी अगर मोशन हो रहा है तो। और इट इज़ ऐसा यूनिट इज मीटर, क्योंकि अपन लेंथ को किस में मेजर करते हैं, मीटर के अंदर। जैसे एग्जांपल में दे दूँ, ए बी सी एंड डी। ए से अगर बी, अगर मेरी कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है या कोई मतलब ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है, तो ए से बी की डिस्टेंस क्या होगी 40, बी से सी की डिस्टेंस क्या होगी 20 मीटर्स, और सी की डी की डिफरेंस क्या डिस्टेंस क्या होगी 40 मीटर। तो मैं ए से डी की कितनी होगी 100 मीटर, तो ये एक्चुअल डिस्टेंस है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजिशन एंड फाइनल पोजिशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसका कहने का मतलब जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एक मिनिमम डिस्टेंस होती है, मिनिमम मतलब छोटी छोटी डिस्टेंस, उसको क्या कहते थे अपन, डिस्प्लेसमेंट। और इनिशियल मैंने आपको बताया, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है मेरा इनिशियल, और फाइनल वाली जो जहाँ पे प्रोडक्ट या बॉडी जाके स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है, वो मेरी हुई फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो ये इसकी वो क्या होते हैं, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। इट इज ए कैन पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है एंड जीरो भी हो सकता है। इसकी भी ऐसा ही यूनिट क्या है, मीटर। जैसे मैं अगर इसकी बात करूँ तो ए बी सी एंड डी, यहाँ से अगर कोई बॉडी मूव करती है तो वो डी पे जाती है, तो इसकी ये तो क्या है स्ट्रेट लाइन के अंदर है, तो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी, मतलब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी। लेकिन ये सर्कुलर पाथ होता, मतलब ये कोई ऐसे होता तो मिनिमम जो शॉर्टेस्ट होती है वो क्या होता है मेरा, डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब छोटी से छोटी लेंथ क्या होती है मेरी, डिस्प्लेसमेंट होती है, डिस्टेंस क्या होती है मेरी, डिस्प्लेसमेंट होती है। जैसे मैंने सीढ़ियों से छत पे गया, तो सीढ़ियों की पूरी क्या होती है मेरी, वो तो क्या होती है डिस्टेंस, लेकिन छत से सरफेस की डिस्टेंस क्या होती है, वो मेरी हो जाती है डिस्प्लेसमेंट। अब अपन डिफरेंस करते हैं कि डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, मतलब इनके अंदर अपन डिफरेंस कैसे करते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ये छोटा 1 नंबर का क्वेश्चन भी आता है, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अपन डिस्टेंस की बात करते हैं, इट इज़ द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल बाई एन ऑब्जेक्ट, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज़ ए शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। डिस्टेंस में क्या है, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट मैंने अभी बताया था वो ये क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। इट इज़ ए ऑलवेज पॉजिटिव एंड कांट बी जीरो, मतलब डिस्टेंस क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होगी और जीरो पॉसिबल नहीं है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या मैंने अभी बताया, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। अब बात करते हैं स्पीड वेलोसिटी की। स्पीड वेलोसिटी को अपन एक ही पेजेज के अंदर कवर कर लेते हैं इनको, और इनका डिफरेंस भी हो जाएगा। ये स्पीड क्या होता है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए बॉडी पर यूनिट टाइम, मतलब जो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये किसके रिस्पेक्ट में काम होती है, मैं आपको नेक्स्ट पेज में दिखा देता हूँ अच्छे से कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए बॉडी पर यूनिट टाइम, मतलब अगर मैं स्पीड की बात फॉर्मूले की बात करूँ, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, मतलब जो डिस्टेंस किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है, चेंजमेंट होता है, वो क्या होता है मेरा स्पीड हो जाती है। और जो वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट की होती है, मतलब इनका फॉर्मूला एक जैसा ही हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, मीटर पर सेकेंड, ये इनकी क्या होगी, यूनिट्स होगी। ठीक है, और वेलोसिटी क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए बॉडी पर यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन के अंदर ये पर यूनिट में होती है, और वेलोसिटी किस में होती है, डायरेक्शन के अंदर। और इन स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और इसकी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, और इसकी भी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। और स्पीड क्या है मेरा, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, और वेलोसिटी क्या है मेरे, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और स्पीड क्या हो सकती है, हमेशा पॉजिटिव हो सकती है। क्यों, स्पीड को अपन जैसे अपन कोई बाइक वाइक चला रहे हैं या और कुछ चला रहे हैं, तो अपन यही तो बोलते हैं कि ना ये मैंने 10 किलोमीटर पर आवर चलाई, या मैंने
40 किलोमीटर पर आवर चलाई, ठीक है। अपन ये तो बोलते ही नहीं कि माइनस में चलाई मैंने, तो स्पीड क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। वेलोसिटी क्या है, कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। वेलोसिटी क्या है, जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, ये इनमें डिफरेंस हो गया। अब बात करते हैं अपन एवरेज स्पीड्स की और एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज अपने को आता है तो अपन निकाल सकते हैं एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी मेरी, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू होगी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, मतलब u प्लस वी अपॉन में हाफ। अब बात करते हैं अपन फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में, सॉरी।